2014 से ही लोकतंत्र ख़त्म हो चुका था और जो लाठी ने ये वीडियो बनाया है, ये शुरुआत की है 2014 से अब तक की। और उसने मुद्दा उठाया, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे सरकार के जो भी वायदे हों उनको दरकिनार किया गया। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, इस पर बात नहीं की गई। वो अगर वो बाहर का है और उसको इतना सब कुछ मालूम है, उसने वो वीडियोस देखे हैं, उसने उनके विचार सुने, उनसे प्रभावित होकर उसने ये वीडियो बनाई है। मगर यहाँ का अगर कोई गोदी मीडिया कहता है कि उनको वो तो बाहर के हैं और उनको कोई समझ नहीं है, तो ऐसे पत्रकारों को तो मैं गलत कहूँगा। ये अमृत काल है, ना कि नॉर्मल काल है। ये मोदी का अमृत काल है और सरकारी संस्थाएं संस्कारी संस्थाएं हैं और इनके संस्कार में भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी पलेंगे। लोकतंत्र में बार बार कह रहा हूँ, हाई कहाँ है? 2014 में कुचल दिया गया है लोकतंत्र को। लोकतंत्र 2014 में ख़त्म हो गया। अब नरेंद्र मोदी अकेले तो ये नहीं है, एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है और जिसका सरगना नरेंद्र मोदी है। ये गुंडों का बहुत बड़ा गैंग देश के ऊपर बैठ चुका है। नमस्कार दोस्तों, ध्रुव राठी द्वारा अपलोड की गई वीडियो के बाद में देश के अंदर इस चीज़ को लेकर चर्चाएं पनपने लगी हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इसी सब चीज़ को लेकर मैं सतपाल छाबड़ा जी से जानने की कोशिश करूंगा। जिस तरह ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के अंदर कहा है कि भारत के अंदर लोकतंत्र को खतरा है, जिस तरह ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई है कि लोकतंत्र को खतरा है, भारत के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो क्या लग रहा है भारत के अंदर डेमोक्रेसी जिंदा रह पाएगी, नहीं रह पाएगी? 2014 से ही लोकतंत्र ख़त्म हो चुका था और जो लाठी ने ये वीडियो बनाया है, ये शुरुआत की है 2014 से अब तक की। और उसने मुद्दा उठाया, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे सरकार के जो भी वायदे हों उनको दरकिनार किया गया। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, इस पर बात नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे मुद्दे को मैं वीडियो के सब तरीके से बताया। लोकतंत्र किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से लोकतंत्र के अंदर और बाहर किस तरीके से सांसदों जो विपक्षी सांसद हैं या विधायक हैं, सांसद और विधायक दोनों का अपमान हो रहा है। कहीं ना कहीं एक एक छोटी से छोटी चीज़ को लेकर उन्होंने जिस तरीके से पूरा 2014 से लेकर अब तक का जो सारा क्रियाकलाप था भाजपा का, उसको पूरा चित्रित किया है, उसको पूरा देश के जनता के सामने लाए हैं। और यकीनन अब समझना पड़ेगा लोगों को, एक पूरी पिक्चर मिल गई। आप 10 साल में हर चीज़ कुछ ना कुछ बातें भूल जाते थे। उन्होंने क्या किया, हर चीज़ को आगे से लेकर पीछे तक एडिट करके जो फिल्म बनाकर जनता के बीच डालने इस पर लेकर पूरे देश के अंदर चर्चा चल रही है और लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, इससे देश के अंदर लोकतंत्र को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पत्रकार जो हैं वो इस ध्रुव राठी का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जर्मनी में रहता है, भारत में रहता नहीं है, इसलिए इसको क्या पता लोकतंत्र क्या चीज़ है। अब तो दिस इज़ टू मच। वो जो कह रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कह सकता हूं कि वो, हम कह सकते हैं कि वो गोदी मीडिया के अंश हैं, वो मोदी के दलाल हैं। ये भी तो मैं कह सकता हूँ, पैदा कर दिए गए। वो अगर वो बाहर का है और उसको इतना सब कुछ मालूम है, उसने वो वीडियोस देखे हैं, उसने उनके विचार सुने, उनसे प्रभावित होकर उसने ये वीडियो बनाई है। मगर यहाँ का अगर कोई गोदी मीडिया कहता है कि उनको वो तो बाहर के हैं और उनको कोई समझ नहीं है, तो ऐसे पत्रकारों को तो मैं गलत कहूँगा। जिस तरह से ध्रुव राठी जी ने अपनी वीडियो के अंदर एक मुद्दा उठाया है कि मतलब लोकतंत्र के अंदर किस तरीके से चोट करी गई है और एजेंसियों को और क्या कहते हैं जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको इस्तेमाल किया गया है विपक्ष के नेताओं पर मुकदमा बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा है कि ईडी ऐसे हज़ारों केस हैं जिनके अंदर चार्जशीट ही फाइल नहीं कर पाया है, लेकिन सिर्फ डराया जाता है। वो नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं तो उनके पर से मुकदमे वापसी हो जाते हैं। देखिए, सरकारी संस्था नहीं है, संस्कारी संस्थाएं, ध्यान रखिएगा। ये अमृत काल है, ना कि नॉर्मल काल है। ये मोदी का अमृत काल है और सरकारी संस्थाएं संस्कारी संस्थाएं हैं और इनके संस्कार में भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, दुराचारी पलेंगे और उसी नीतियों के आधार पर ही ये अपने आगे एजेंडे को लाएंगे जनता के बीच में, जनता के तरीके। लोकतंत्र में बार बार कह रहा हूँ, हाई कहाँ है? 2014 में कुचल दिया गया है लोकतंत्र को। लोकतंत्र 2014 में ख़त्म हो गया। अभी कल एक वीडियो बन रहा था, कल एक मैं वीडियो देख रहा था, 84 किलोमीटर बिना चालक के, ट्रेन चालक के 84 किलोमीटर मालगाड़ी चली है। तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने कल रात को क्या सूचना दी है कि ड्राइवर, सह ड्राइवर और गार्ड, अब ये तीनों की जॉब ख़त्म।
सरकारी हिसाब से जॉब खत्म, क्योंकि जब 84 किलोमीटर ट्रेन चली और कोई भी दुर्घटना नहीं हुई तो हमें ड्राइवर, सह ड्राइवर और गार्ड की क्या ज़रूरत है। तो अभी तो ये हमारा ये ट्रायल था मालगाड़ी पर, अब जनता गाड़ी भी। हम ये कह रहे हैं कि मोदी ने ये तय किया है कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं, चाहे जनता की हो चाहे मालगाड़ी हो, वो बिना चालक, बिना सह चालक और बिना गार्ड के चलेंगी। जब 84 किलोमीटर चली और कोई भी दुर्घटना नहीं हुई तो देश का पैसा कितना नरेंद्र मोदी बचा रहा है, और आप लोग नरेंद्र मोदी की बुराई कर रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया, इसके ऊपर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। मैंने ध्रुव राठी जी को ये वीडियो भी देख लेना चाहिए ना, मेरा वीडियो तो आप देखेंगे बेचारे, क्योंकि मैं तो अपने सेंस से समझता हूँ कि देश का प्रधानमंत्री कल यही सोचेगा कि हम इन तीनों नौकरियों को ही खत्म कर देते, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में लोकतंत्र को बार बार मतलब ध्रुव राठी द्वारा कहा गया है कि चीरहरण किया गया है, विधायकों को खरीद कर सरकार गिराई गई है, और जो नहीं मतलब जो बिकने वाले थे उनको 100 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया, ये सब चीज़ मुद्दे उठाए हैं ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो के अंदर, और एक गहरा सवाल उठाया कि क्या भारत के अंदर लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा। इसी सब चीज़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक जज जस्टिस कुरियल ने गोदी मीडिया पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने लोकतंत्र को ख़त्म करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस बात को मानने लगे हैं कि भारत में लोकतंत्र में खतरा है। देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड इसका सबसे बड़ा मिसाल मैं पेश कर रहा हूँ। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे है, मगर मैं चाहता हूँ कि जो पीएम फंड है और जो कोरोना पीएम फंड है वो अलग है। अच्छा। दोनों फंड पर भी सीजीआई नकेल कसे, उस पर निगरानी करे कि पैसा कहाँ से आ रहा हो, कितना आ रहा है। अब जब भ्रष्टाचार इलेक्ट्रल बॉन्ड की वजह से भी बंद हुआ तो अब ये खरीद फरोख्त बंद होगी, तो जाहिर सी बात है ये विधायक और सांसद कहाँ से खरीद पाएंगे। नंबर दो के देने वाले कॉर्पोरेट जगत के जब उनको लीगल शो करना पड़ेगा तो उनकी भी जान को खतरा बनेगा, उनके लिए भी खतरा बनेगा। तो कहीं ना कहीं अगर भ्रष्टाचार का पैसा नहीं आएगा तो मोदी किसको बांटेगा, अपने अनभक्तों को कैसे टॉफियाँ बांटेगा वो, ये जो चीज़ है ना। तो सब भ्रष्टाचार के भारत के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है देश के जो मतलब लोकतांत्रिक जो संवैधानिक संस्थाएं हैं हमारे लोकतंत्र को चलाती हैं, वो तो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। उससे कमज़ोर कर दिया गया है, नहीं कमज़ोर है, नहीं कम कर दी। आप अधिकारी को, सरकारी अधिकारी को भी तो आप ईडी का डर दिखाते हो ना, सिर्फ नेताओं को थोड़ी दिखाते हो आप, सिर्फ सांसदों विधायकों को थोड़ी डराते हो। जो सरकारी संस्थाओं में बैठे हुए वो भी तो कहीं ना कहीं। ध्रुव राठी ने एक अपनी वीडियो के अंदर एक मुद्दा उठाया है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर आचार संहिता का आरोप लगा, उसके अंदर 3 चुनाव आयोग के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर आपत्ति नहीं जताई, लेकिन एक व्यक्ति ने एक आईएएस अधिकारी ने उसके अंदर आपत्ति जताई थी उसको लेकर। लेकिन उसके बाद में उस आईएएस के परिवार के ऊपर आईटी की रेड पड़ी, ईडी की रेड पड़ी पूरे परिवार पर। तो मतलब उन्होंने कहा कि जो अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं उनके वो भी डराया जा रहा है, उनके ऊपर भी ईडी या सीबीआई के छापे पड़ना है। मैं तो अभी कहा तो कि सिर्फ सांसद, विधायक या विपक्ष के नेता या मुख्यमंत्री थोड़ी है, इसके अंदर सरकारी संस्थाएं भी हैं। ये जिस अब आपने खुद ही बोल दिया, मेरा जवाब खुद ही दे दिया जब वो उस सवाल किया है। हाँ, उस अधिकारी ने जो बात कही है ना, उनको खोलने की कोशिश की, उनके राज को, उनको कमजोर किया, उनको गुनहगार बताया, तो उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा या और परेशानियाँ हुई। तो कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम ही एक कोई ऐसा देश में है बैठा हुआ जो चला रहा है। अब नरेंद्र मोदी अकेले तो ये नहीं है, एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है और जिसका सरगना नरेंद्र मोदी है। ये गुंडों का बहुत बड़ा गैंग देश के ऊपर बैठ चुका है। देश में कभी प्रधानमंत्री तो था ही नहीं, मैं तो आज कहता हूँ कभी वो देश भी चाइना की तरफ वन पार्टी रूलर की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, उस पर तो मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि मुझे वहाँ की राजनीति का पता नहीं है, मगर यहाँ पे एक पार्टी एक देश ही चलता है, वहाँ तो एक पार्टी एक देश चलता है ना। तो यहाँ पर तो ये कहता है एक पार्टी एक देश एक चुनाव होंगे, तो क्या है फिर हर 3 महीने बाद यहाँ 5-5 चुनाव हो रहे हैं, तो वो भी तो चीज़ समझनी पड़ेगी ना। वो कह रहे हैं ना देश उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये कहीं भी चुनावी मूड से नहीं निकल सकता, अपने आप को नहीं निकाल सकता नरेंद्र मोदी। 2024 के बाद तो खैर नहीं आएगा, अगर खुदा ना करता आया तो ये हाँ ऐसे ही 3-3 महीने 4-4 महीने में हर चुनाव कराता रहेगा, क्योंकि ये हमेशा अपने आप को चुनावी मूड में ही रखता है।